हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन 2024 होना है। अभी एसएस सीजीएल जिसको एग्जाम बोलते हैं, वो जो सितंबर अक्टूबर के महीने में होना है, उसका टायर 1 का एग्जाम। और टायर 2 का एग्जाम लगभग दिसंबर 2024 में होना है। उसका जो है एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ए टू जेड जानकारी, मतलब कौन कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है, कैसे कैसे एग्जाम होता है, क्या मार्किंग स्कीम होता है, मतलब कितना नंबर आपको किस क्वेश्चन का कितना नंबर होता है, कितना निगेटिव मार्किंग होता है। आपको इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद एसएससी सीजीएल के एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट नहीं रह जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इनका नोटिफिकेशन अगर डाउनलोड करना है आपको एसएस सीजीएल का, तो इस बटन को क्लिक करके इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आके जो कि ssc.gov.in है, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट इनके वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं इनकी नोटिफिकेशन को। और फॉर्म फिलअप का वीडियो दोस्तों कल ही ऑलरेडी हमारे चैनल पर डाल दिया गया है। तो अभी हम लोग दोस्तों इनके जो नोटिफिकेशन है उसके पेज नंबर 18 में, यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए पेज नंबर 17 में। इसमें जैसा कि आप सभी को पता होगा कि दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, जो टायर 1 का और टायर 2 का दोनों ही एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होता है। आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होता है। टायर 1 और टायर 2 दो एग्जाम कराया जाता है यहाँ पे। और मार्क्स जो स्कोर्ड है, वो जैसे मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम कराया था इसका, तो उसको नॉर्मलाइज किया जाता है इनके थ्रू दोस्तों। और उसका फॉर्मूला आप इनके ही वेबसाइट पे जो है नोटिस नंबर इतना में देख सकते हैं। तो उसका वैसे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मल्टीपल शिफ्ट में कराया जाता है तो इनके द्वारा नॉर्मलाइज कराया जाता है मार्क्स। ठीक है, तो ये जानकारी आपको पता होना चाहिए। और जब भी इनके थ्रू आंसर की रिलीज किया जाता है एग्जाम के बाद, ठीक है, तो उसको अगर आपने उसको आपको उसमें कुछ गड़बड़ी लग रहा हो, तो आप उसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। 100 रुपया, मतलब 100 रुपया आपको पर क्वेश्चन लगता है रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, लगे कि नहीं ये आंसर गलत है, तो आप उसको ऑनलाइन के वेबसाइट पे आप 100 रुपये का पेमेंट करके क्वेश्चन उठा सकते हैं। ठीक है। और टायर 1 के एग्जाम की अगर बात करें हम लोग, तो टायर 1 का एग्जाम का कुछ इस प्रकार से पैटर्न होता है, जो कि जैसे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होता है, और फिर जनरल अवेयरनेस होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड होता है, और इंग्लिश कम्प्रिहेंशन होता है, जैसे कि रीजनिंग और जीएस, मैथ्स और इंग्लिश। ठीक है, 4 सब्जेक्ट होता है। 25-25 क्वेश्चन होता है चारों में, और 50-50 मार्क्स का होता है। मतलब हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। 1 घंटे का आपको समय मिलता है। 200 यहाँ पे 100 क्वेश्चन सोल्व करना होता है। और जो लोग हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, जिनको स्क्राइब वगैरह की जरूरत होती है, तो उनको 1 घंटा और 20 मिनट दिया जाता है, जैसे कि आप सभी को पता होगा। और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे। और इंग्लिश और हिंदी बोथ सब्जेक्ट, मतलब बोथ लैंग्वेज आपको मिल जाएंगे। बस इंग्लिश कम्प्रिहेंशन को छोड़ के, इंग्लिश में जो इंग्लिश कम्प्रिहेंशन पूछा जाता है वो इंग्लिश में ही होगा सिर्फ। ठीक है। और बाकी सारा क्वेश्चन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मिल जाएगा। निगेटिव मार्किंग दोस्तों इसमें 1/4 का होता है, जो कि आपको आधा नंबर हो गया, 0.5 नंबर हर एक क्वेश्चन के लिए, अगर आपने क्वेश्चन आंसर जो है उसका गलत दिया है तो। टायर 2 का एग्जाम, जब आप टायर 1 सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होगा, जब उसमें आप शॉर्टलिस्ट होंगे, मतलब उसमें आप पास कर जाएंगे, तो टायर 2 के एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं, जो कि दिसंबर 2024 में एग्जाम होना है इस साल। ठीक है, टेंटेटिव डेट अभी दिया गया है। और उसका पेपर 1 जो होता है, सेशन 1 में यहाँ पे आपको सेक्शन 3 सेक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 3 में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीएस होता है, मतलब जनरल अवेयरनेस जीए। और फिर सेक्शन 1 में आपको मैथ और रीजनिंग होता है। ठीक है, सेक्शन 1 में आपको सबसे पहले मैथ और रीजनिंग 1 घंटा समय मिलता है आपको एग्जाम के समय। ठीक है, उसमें 60 टू क्वेश्चन रहेगा, और 3-3 नंबर का सब क्वेश्चन रहेगा, टोटल 180 नंबर का। और 1 घंटा आपको इसमें टाइम मिलेगा। ठीक है, सेक्शन जो ही 1 घंटा कंप्लीट होता है दोस्तों, मैथ्स और रीजनिंग का जो है पेपर होता है वो आपका क्लोज हो जाता है। अपने आप वहां पे आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे इंग्लिश और जीए का, जीके और इंग्लिश का जो है आपका पेपर ओपन हो जाता है। इंग्लिश का जिसमें 45 क्वेश्चन होता है, और 25 क्वेश्चन आपका जीके से होता है, जो कि आपको टोटल 70 क्वेश्चन हो गया, और 3-3 नंबर का हर एक क्वेश्चन होता है। और 210 नंबर जो कि आपका पूरा बन जाता है। इसमें भी आपको 1 घंटा तक ये पेपर आपका ओपन रहेगा, आप इसको क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद 1 घंटा जो ही आपका पूरा होता है दोस्तों, आप सेक्शन 3 में पहुंच जाते हैं। अपने आप स्क्रीन जो है इंग्लिश और जीके वाला क्लोज हो जाता है, और कंप्यूटर का आपको 20 क्वेश्चन वहां पे दिखाई पड़ने लगेगा स्क्रीन पे, जो कि 3-3 नंबर का होगा। और ये क्वालिफाइंग होता है दोस्तों। ठीक है, कंप्यूटर वाला जो एग्जाम होता है क्वालिफाइंग होता है, 60 नंबर का होता है। इसमें आपको 15 मिनट का समय मिलता है लास्ट में। ठीक है, तो टोटल जो है सेशन 1 जो है आप एग्जाम देने जाएंगे, तो 2 घंटा 15 मिनट का आपका एग्जाम होगा अंदर। ठीक है, और उसके बाद आपका सेशन 1 जो है पेपर 1 जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है,
उसमें सिर्फ आपको सेशन 2 बचा हुआ रहेगा, जो कि डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल होता है, डेस्ट मॉड्यूल, ठीक है। वन डाटा एंट्री टास्क, इसमें मैं आपको आगे बताता हूँ इसमें क्या करना होगा आपको डाटा एंट्री में। सेशन 1 का जो है 2 घंटा 15 मिनट आपका खत्म हो जाने के बाद आपको सेशन 2 का देना होता है। इसके बारे में और नीचे मैं बात करूंगा। और फिर पेपर 2 यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है स्टेटिस्टिक्स का। इसमें जो है 100 क्वेश्चन होता है, 2-2 नंबर का होता है, 200 नंबर का यहाँ पे टोटल एग्जाम होता है स्टेटिस्टिक्स का। ये सबके लिए नहीं होता है दोस्तों, मैं अभी आगे बताऊंगा किस किस के लिए होता है ये स्टेटिस्टिक्स का पेपर 2 जो है। और इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है, और जो जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं उनको 2 घंटे 40 मिनट का, ठीक है। और यहाँ पे और कुछ बातें कर लेते हैं, जैसे पेपर 1 जो है ये जो टायर 2 में पेपर 1 जो मैंने बताया, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए का, और फिर कंप्यूटर टेस्ट वाला, और फिर डाटा एंट्री टास्क, ठीक है। डेस्क टास्क जो मैंने बताया वो सबके लिए कंपलसरी होता है, सारे पोस्ट के लिए, जिस भी पोस्ट पे आप एलिजिबल मतलब फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, जिस भी पोस्ट पे आप जॉब लेना चाहते हैं, सबके लिए वो कंपलसरी होता है, देना ही है, ठीक है। पेपर 2 जो मैंने बताया स्टेटिस्टिक्स का, वो सिर्फ जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर, ठीक है, जेएसओ, और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 का जो है पोस्ट होता है, इसी 2 पोस्ट के लिए सिर्फ एग्जाम होता है, ठीक है, ये स्टेटिस्टिक्स का, ठीक है। और इसका भी मैंने कल ही जब फॉर्म फिलअप करा था उसमें बताया हुआ था कि आपका जो है ये ग्रेड 2 वाला जो पोस्ट है, इसके लिए आपको तीनों से मतलब 6 सेमिस्टर में या फिर ग्रेजुएशन के तीनों साल में आपका स्टेटिस्टिक्स होना चाहिए सब्जेक्ट के रूप में। और जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर के लिए आपको मैथ में 60% होना चाहिए 12th में, ठीक है। तो ये इसका एलिजिबिलिटी होता है, तभी आप पेपर 2 दे पाएंगे। और फिर यहाँ पे देखिए वही सेक्शन वगैरह की बात हो रही है। सेक्शन 1 में मैथमेटिक्स और मतलब रीजनिंग था। सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीए था। सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और डाटा एंट्री टेस्ट, ठीक है। तो पेपर 1 जो है सेम डे पे आपका कराया जाता है। सेशन 1 सेशन 2 सेम डे पे कराया जाता है। सेशन 1 आपका सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 मैंने जैसे कि बता दिया, वो सारा कंसिस्ट करता है। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट तक आपका यहाँ पे होता है। ये सब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया किस प्रकार से सेक्शन 1 सेक्शन 2 वगैरह का एग्जाम होता है। अब ये भी मैंने बताया कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होता है वो 2 घंटे खत्म होने के बाद अपने आप 15 मिनट मिनट के लिए ओपन होता है आपके स्क्रीन पे, और आपको आंसर वहां पे करना होता है। डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट जो है दोस्तों, वो सेशन 2 15 मिनट्स का होगा। 15 मिनट का सिर्फ आपको डाटा एंट्री टास्क करना होता है, टाइपिंग करना होता है। और जैसे पेपर 1 मैंडेटरी होता है हर एक पोस्ट के लिए, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। और टायर 2 में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मतलब स्टेटिस्टिक्स वाला, और फिर सिंपल जो हर एक जॉब के लिए होता है वो भी, और मल्टीपल चॉइस होता है। और मॉड्यूल 2 में जो सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 है, मतलब जो कि डाटा एंट्री टास्क है, वो बस मल्टीपल चॉइस नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि उसमें आपको टाइपिंग करना होता है। और हर एक क्वेश्चन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मिल जाएगा, बस इंग्लिश कम्प्रीहेंशन को छोड़ के। और फिर निगेटिव मार्किंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब 3 नंबर का आपका हर एक क्वेश्चन होता है, उसमें से एक जो है मार्क आपको निगेटिव मार्किंग होता है, गलत आंसर पे आपको काट लिया जाता है, ठीक है। और पेपर 2 में जो स्टेटिस्टिक्स का पेपर देंगे, वो 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, उसमें आपको 1/4 यानी आधा मार्क्स काटा जाता है रॉन्ग आंसर पे। तो वो जिनके लिए पेपर 2 है उनके लिए स्पेशल ये है, ठीक है। डाटा एंट्री टेस्ट की अगर बात करें दोस्तों, तो उसमें 2000 आपको की डिप्रेशन डालने होते हैं 15 मिनट के अंदर, ठीक है। 15 मिनट के अंदर मतलब 2000 बार की टाइप कर देना होता है, 2000 लेटर आपको टाइप कर देना होता है उतना दिन में, 15 मिनट में आपको ये इतना मतलब एवरेज नॉर्मल रखा जाता है कि आपको टाइप करना है। ये जो जो टेस्ट टेस्ट है, ठीक है, डाटा एंट्री का टेस्ट है, ये हर एक पोस्ट के लिए मैंडेटरी है। और बट ये क्वालिफाइंग है, ठीक है, आपको ये जरूरी नहीं है कि इसमें प्रेफरेंस वगैरह मिलेगा, ये आपको क्वालिफाइंग है, ये क्वालिफाई सिर्फ करना होता है। लेकिन कुछ कुछ जो है पोस्ट होता है दोस्तों, जैसे यहाँ पे टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी, टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी, ये सब और जो पोस्ट का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, इसमें जो है आपको अगर डाटा एंट्री टास्क बढ़िया जाता है तो उसमें आपको प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल बात यह है दोस्तों कि आपको जो है पेपर 2 में चारों सब्जेक्ट जो है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, और फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो है, और फिर डाटा एंट्री टास्क, ये सब एक ही दिन एग्जाम होगा। और जिनको पेपर 2 देना है, हो सकता है उनको दूसरे दिन देना पड़े, ठीक है। मतलब 2 दिन वहां पे एग्जाम उनका हो, ठीक है। जो है डाटा एंट्री टास्क तक, शुरू से लेकर डाटा एंट्री टास्क तक, ठीक है, वहां आपको एक ही दिन में एग्जाम हो जाएगा सब, ठीक है। और पेपर 2 जो है स्टेटिस्टिक्स का, वो दूसरे दिन हो सकता है देना पड़े आपको, ये या फिर दूसरे शिफ्ट में, ठीक है। ये इसका कोई ये नहीं होता है। वो आपको जिनको अगर देना है पेपर 2 उनको वहां पे एडमिट कार्ड पे बता दिया जाएगा।
सिलेबस की अगर बात करें तो टायर 1 की सिलेबस की बात करें तो रीजनिंग का यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये मैं बता दे रहा हूँ कि आप जैसे नोटिफिकेशन इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड करके इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसके थ्रू आप अपना जैसे जो भी आपका प्रिपरेशन होगा आप एक बार मिला लीजिए तो अच्छा होगा। जैसे रीजनिंग का ये सिलेबस है, फिर ये जीके का है, ये मैथ्स का है, इतना इंग्लिश कम्प्रीहेंशन का यहाँ पे आपका सिलेबस है। टायर 2 की अगर बात करें तो मैथमेटिक्स का देखिए नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, और फिर मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ पेपर 1, मतलब जो है कि रीजनिंग आपका यहाँ पे रीजनिंग का देखिए इतना दिया हुआ है। आप ये सब मिला लीजिए, आपने जो प्रिपरेशन किया है एक बार इस पे जैसे नजर दौड़ा लीजिएगा तो आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कि ये सब आपको प्रिपेयर्ड है कि नहीं ऑलरेडी। और इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो ये सब आपका सिलेबस है। और जनरल जीके की अगर बात करें तो ये सब है। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में कंप्यूटर बेसिक्स, ठीक है, कंप्यूटर के पार्ट वगैरह और फिर सीपीयू वगैरह के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पोर्ट्स, विंडोज एक्सप्लोरर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, ईमेल वगैरह के बारे में, और नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ कुछ आपका क्वेश्चन होता है। ये आपका क्वालिफाइंग होता है, इसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं बहुत ही कम दिनों में। ये पेपर 2 की बातें हैं दोस्तों। और फिर स्टेटिस सॉरी मतलब पेपर 1 में जो है से कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की बात है, और पेपर 2 यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स का है, उसका यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। इसको जो है से मैंने हाईलाइट नहीं कर रखा है क्योंकि सबके लिए नहीं होता है, तो आप ये देख सकते हैं जो पेपर 2 देने वाले हैं। ठीक है, वो यहाँ पे देख लीजिए, स्टेटिस्टिकल इन्फेरेंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर्स, ये सारी चीजें आप देख लीजिए। ठीक है, और एक बार जो भी मिला लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप डाउनलोड करके एक बार जरूर मिला लीजिए इसको। और भी अगर आपको कोई दोस्तों प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए, वहाँ पे हम लोग जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करते हैं। और किसी को दोस्तों हमारे थ्रू फॉर्म फिलअप करवाना हो किसी भी एग्जाम वगैरह का, तो इंस्टा आईडी जो है से आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है हम लोगों का, वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से हम आप लोग कांटेक्ट कर लेंगे और फॉर्म फिलअप आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।